काव्या जैसे ही आर्यन की पूंछ में फंसा सुनहरा तीर निकालने जाती है। अचानक उस तीर का छुपा हुआ जादू सक्रिय हो जाता है। काव्या तुरंत समझ जाती है कि इसे छूना खतरनाक है और वो घबराकर हाथ पीछे खींच लेती है। ये तीर मैं नहीं निकाल सकती, लेकिन हालात बिगड़ते जा रहे थे। वो तीर धीरे धीरे आर्यन की पूंछ को चीरने वाली थी। तभी काव्या तुरंत अपना जादुई चिन्ह आगे करती है और उस वार को खुद पर झेल लेती है। आर्यन की पूंछ तो बच जाती है, लेकिन काव्या खुद घायल होकर खून उगल देती है। उसे अंदाजा हो जाता है कि विक्रम कभी भी यहाँ पहुंच सकता है, इसलिए वो आर्यन से कहती है, अब आगे तुम्हें खुद लड़ना होगा। और जाते जाते एक जरूरी बात सिखाती है, लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से भी जीती जाती है। तभी विक्रम अपने लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है और काव्या के सामने ही फिर से एक खतरनाक जादुई घेरा बनाता है और उस पर बिजली की सजा बरसाने लगता है। काव्या चुपचाप आर्यन को एक इशारा करती है। आर्यन तुरंत अपनी सारी ताकत जुटाता है और एक जोरदार दहाड़ के साथ बिजली की ताकत का ही इस्तेमाल करके वो उस सुनहरे तीर को अपनी पूंछ से बाहर निकाल देता है। तीर हवा में घूमती हुई जाती है और सीधे विक्रम के चेहरे को घायल कर देती है। लेकिन इतनी ताकत लगाने के बाद आर्यन बेहोश होकर गिर जाता है। विक्रम तुरंत समझ जाता है, ये सब काव्या ने ही सिखाया है। काव्या बिना डरे सच मान लेती है और